ये है पितामह भीष्म यानी देवव्रत। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता, जिसका शौर्य अद्भुत है, जो जाना जाता है अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचनों के कारण, जिसे जाना जाता है उसके पराक्रम के कारण, जिसे भगवान परशुराम भी परास्त न कर पाए थे। Wait a minute. Who are you? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। भीष्म महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसने अपनी माता की खुशी के लिए अपने राज सिंहासन का त्याग कर दिया था, जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। आज हम जानेंगे भीष्म के जीवन के बारे में। भीष्म के जन्म की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। एक बार हस्तिनापुर के महाराज गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य से मोहित होकर गंगा उनकी जांघ पर बैठ गई। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो। पति तो वामांगी होनी चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। तब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश दे महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह किया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया और अपने दिए हुए वचन के कारण महाराज शांतनु कुछ न बोल सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में ना बहाओ। यह सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से उस पुत्र के दर्शन की इच्छा प्रकट की। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा, अस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर उसे युवराज घोषित कर दिया। इसके बाद महाराज शांतनु सत्यवती नाम की एक महिला से प्रेम कर बैठे और उसका हाथ मांगने सीधे उसके घर उसके पिता के पास जा पहुंचे। पर उस इंसान ने महाराज से बड़ी ही अजीब शर्त रखी। उस शर्त के अनुसार सत्यवती की गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वह हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी होगा। इन वचनों को सुनकर महाराज चुपचाप अपने घर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी ही चिंता हुई। जब उन्होंने मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ, तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्म विवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया।
पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसे कि ना आज तक किसी ने की है और ना भविष्य में कर पाएगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। उनके जैसा वीर इस संसार में और कोई नहीं है। वो अपने जीवन काल में कभी भी परास्त नहीं हुए, यहाँ तक कि उनके गुरु और स्वयं विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भी उनसे 23 दिनों तक युद्ध करने के बाद भी उन्हें परास्त नहीं कर सके। भीष्म ने अपने पिता के सुखों के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया। वे हमेशा चाहते थे कौरव और पांडव मिलजुल कर रहें, लेकिन उनके समस्त प्रयासों के बाद भी महाभारत का युद्ध हुआ। अगर महाभारत से जुड़ा मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।